सच्चिदानंद भगवान की। तो कल श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ था। उस अध्याय में 46 श्लोक थे। चालीस श्लोक का अंक विधान से क्या अर्थ होना चाहिए, इस जिज्ञासा बस जो साधु संतों से सुना वो मैं आपको सुनाता हूं। 46 का अंक 6 जो छल का सूचक है, अर्थात प्रथम अध्याय में जो अर्जुन ने कहा है वो ब्रह्मा के द्वारा बुद्धि को भुलावे में देकर अर्जुन से ऐसा कहलवा दिया। आगे आने वाला अध्याय, दूसरा अध्याय, जिसका नाम गीता सार है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसमें 72 श्लोक हैं। 72 का तात्पर्य है अंक विधान से जैसे कोई देहाती भाषा में कहते हैं कि अच्छा है, ठीक है, तो शायद आपने सुना हो, नहीं, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, माने श्रेष्ठ है। इस अध्याय में, गीता जी के दूसरे अध्याय में, भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है और बड़ी अद्भुत शब्दों का खेल है उसमें। पूरे अध्याय में 72 श्लोकों में 10 श्लोकों तक अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। 10 श्लोक के बाद 11वां जो श्लोक प्रारंभ होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण वैश्लेषिक ज्ञान द्वारा या सांख्य शास्त्र द्वारा आत्मा और अनात्मा का निरूपण किया है। और ये 39 श्लोक तक चला है। 39 श्लोक के बाद में गोविंद ने निष्काम योग के विषय में चर्चा की है, जो सकाम बुद्धि से उच्चतम है, श्रेष्ठ है। ये सार गीता सार के ही नाम से अध्याय है दूसरा, और पूरा सार है इसमें। ये अध्याय समझ में आ जाए तो भगवान से फिर विमुख व जीव नहीं हो सकता। निष्काम योग के द्वारा भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है, जो गुप्त रूप से दर्शाई गई है। सांख्य योग आत्मा और अनात्मा पर विचार, उसके बाद बुद्धि
योग के विषय में निष्काम बुद्धि पर चर्चा की है, जो भगवान को साक्षात्कार कराती है। प्रथम अध्याय में अर्जुन जो बोला है, बहुत सुंदर बोला है, किंतु उस बोलने में अर्जुन अधर्म पर अग्रसर हो रहा है, धर्म को भूल रहा है। ऐसा ही जब कोई समस्या हमारे आगे खड़ी होती है तो हम भी वही बोलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि धर्म का पक्ष ले रहे हैं या अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। यहां अर्जुन ने जो शब्द कहे, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप कहते आताताई है, ठीक है, मैं इनका वध करके कुल में बुजुर्ग नहीं रहेंगे, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो स्त्री दूषित हो जाएंगी, बड़शंकर पैदा होंगे और वो नरक में जाएंगे, और कुल का धर्म जो विनाश करता है वो भी नरक में जाता है, इसलिए हे माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ये शब्द अर्जुन ने अधर्म पूर्वक बोला है, उसमें धर्म नहीं निभ रहा। जबकि हम साधारण रूप से देखें तो कोई गलत नहीं कहा। हम क्या करेंगे किसी का वध करके? हमें क्या लेना देना है, हमको भी जाना है, ऐसा भाव रहा कि राज्य भी नहीं भोगना है, सुख भी नहीं लेना है, और ऐसे जीवन से क्या लाभ? जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं वही हमारे सामने सब बंधु बांधव जब मृत हो जाएंगे तो ऐसे जीवन से भी बेकार, कोई लाभ नहीं है। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन की भाषा नहीं है। अर्जुन ने कहा है कि अनुशस्त्रम, मैंने सुना है, कहां से? गुरु परंपरा से। अब इसमें सावधानी से सुनना, इसमें एक विशेष बात है कि गुरु परंपरा से सुना है और यहां भी सुनाया जा रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। सुनकर के इसे अपने हृदय में रखेंगे और कहीं आवश्यकता होगी तो उन शब्दों का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे, किसी को समझाएंगे भी। लेकिन वहां देखना चाहिए, इसमें अर्जुन ने सुनने की एक विधि बतलाई है कि किस तरह सुनना चाहिए और सुनकर के कौन सा अपने काम का है उसे रखना चाहिए। सुनने को तो बहुत कुछ सुनाया जाता है, लेकिन हमारे लिए क्या योग्य है वो हमें अपने पास रखना चाहिए, ये विधि बताई। क्योंकि जैसे अर्जुन ने सुना है उसी प्रकार हम सुन रहे हैं और हम वही करेंगे जो अर्जुन कर रहा है, तो हम भी अधर्म पर चलने वाले हो जाएंगे, धर्म नहीं निभ पाएगा। और धर्म नहीं निभेगा तो हम फिर पतन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। करना क्या है? कि हमको पहले सर्वप्रथम अपना धर्म निश्चित करना है कि हमारा धर्म क्या है। अर्जुन अपना धर्म निश्चित नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें सुनने के समय गुरु परंपरा में गुरु जो बोल रहे हैं वो अर्जुन के सुनने के योग्य नहीं होगा, या फिर अर्जुन ने अपने धर्म को सुनने के समय नहीं समझा होगा
और वो धर्म समझ लेना चाहिए। धर्म है क्या? मैं सूक्ष्म रूप से इसको कहूं तो प्रत्येक मनुष्य का धर्म अलग अलग होता है। सभी का एक धर्म नहीं है। यही कारण है अर्जुन का कि उसने सबको, धर्म को सबके लिए एक जैसा समझ लिया। हो सकता है गुरु उस समय सन्यास के विषय में चर्चा कर रहे हो या ब्राह्मण के विषय में चर्चा कर रहे हो, लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म अलग होता है, ब्राह्मण का धर्म अलग होता है, वैश्य का धर्म अलग होता है, शूद्र का धर्म अलग होता है। जितने आज के समय में हम लोग चल रहे हैं वो सब अधर्म पर चल रहे हैं। अगर गीता ज्ञान को देख करके कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? कि धर्म पर चलने के लिए सर्वप्रथम में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 धर्म के साथ, 4 वर्ण के साथ 4 ही व्यवस्था है। गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम। चारों वर्णाश्रम और चारों गृहस्थ आश्रम, जब तक ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि हम कौन से में हैं, हम ब्राह्मण वर्ण में हैं या हम क्षत्रिय वर्ण में हैं या हम शूद्र वर्ण में हैं या हम वैश्य वर्ण में हैं, तब तक वो धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। क्यों? कि इन चारों के धर्म अलग अलग हैं और चारों गृहस्थों के धर्म अलग अलग हैं। कैसे? ब्राह्मण का धर्म ज्ञान देना, ज्ञान अर्जन करना, दान लेना, दान देना, तप करना, क्षमा करना, ये ऐसे करके 9 गुण ब्राह्मण के भी हैं। क्षत्रिय के रामचरितमानस में आया है, श्री राम जी ने स्वयं कहा है परशुराम जी से कि आपके 9 गुण हैं और हमारा तो 1 गुण धनुष ही है, हम सब प्रकार से हारे हुए हैं। श्री राम जी वर्ण व्यवस्था को समझे हुए हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, तो उनका कर्म विधान सत मार्ग पर चल रहा है। अगर वो वर्णाश्रम के हिसाब से नहीं चलते तो उनका धर्म भी यहां नहीं निभ पाता। वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके अब प्रत्येक आश्रम में अब व्यवस्था देखिए कि ब्राह्मण वर्ण का क्या कर्म है, क्षत्रिय वर्ण का क्या कर्म है, शूद्र वर्ण का क्या कर्म है और क्षत्रिय वर्ण का क्या कर्म है। अगर वो अपने वर्ण के अनुसार कर्म को समझ लेता है तभी वो धर्म पर चल रहा है। यहां अर्जुन ने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म को नहीं समझा, अर्जुन ब्राह्मण के धर्म को समझ रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये सब नरक में जाने का सौदा है। ये बात ब्राह्मण को शोभा देती है। आगे गीता सार में कृष्ण जी कहेंगे, अर्जुन को डांटेंगे, फटकारेंगे, प्रज्ञावादांच भाष से, तो बहुत पंडितों जैसी बातें कर रहा है। डांटेंगे अर्जुन को, बहुत फटकारेंगे। क्यों? कि अर्जुन अधर्म पर चल रहा है।
उसने अपना धर्म छोड़कर ब्राह्मण के धर्म को पकड़ लिया है। दूसरे के धर्म पर चलना भय देने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा गीता जी में, स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर चलना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म पर चलना भय देने वाला है। और अपने धर्म पर मर जाना भी श्रेष्ठ है। अब इसी विषय में समझा जाए तो चारों वर्णों के धर्म अलग हैं, जबकि कलयुग में चारों वर्ण समाप्त हो गए। कोई वर्ण धर्म का ख्याल नहीं रख रहा है और चारों आश्रम समाप्त हो गए। न कहीं ब्रह्मचर्य है, न कहीं सही मायने में गृहस्थाश्रम है, नहीं सही मायने में कहीं वानप्रस्थ है, नहीं कहीं संन्यासाश्रम है। तो ये चारों वर्ण नहीं है, चारों आश्रम नहीं है, तो फिर धर्म पर कौन चल सकता है? कोई नहीं। ये सत्य है। सबसे पहले हमें अपना, अगर ग्रंथों के हिसाब से चलेंगे और अपनी मुक्ति को विचार कर चलेंगे और अपने कल्याण को विचार कर चलेंगे, तो ये निश्चित है, अभी समझ में शायद नहीं आए, लगा है कि ये कुछ अत्योक्ति में बोला जा रहा है, परंतु आगे जब गीता जी में किसी कृष्ण जी कहेंगे तो बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे कि वास्तविक में हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कृष्ण भगवान है, लेकिन अनार्य जो वेद विमुख हैं, धर्म विमुख हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान भी कहते हैं कि मुझे मूढ़ व्यक्ति क्या जान पाएगा, मुझे तो वही जान सकता है जो आर्य है, जो धर्म को जानता है, जो अपने आप को पहचानता है। अब जैसे धर्म के विषय में कहा गया है कि स्त्री का धर्म अब अलग हो गया, ब्राह्मण का धर्म हो गया, क्षत्रिय का अलग हो गया, वैश्य का धर्म अलग हो गया, शूद्र का धर्म हो गया। मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, आगे आएगा कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, नेतृत्व करना, शासन करना है, वैश्य का धर्म क्या है, धन उपार्जन करना, शूद्र का धर्म क्या है, सेवा करना। और इन्हीं के साथ में फिर एक वर्ग आता है, स्त्री वर्ग। स्त्री वर्ग का वो जिस वर्ण में जाती है वह वर्ण उसको मान्य होता है, लेकिन स्त्री का भी धर्म अलग है। वो न क्षत्रिय धर्म को अपना सकती है, न ब्राह्मण धर्म को अपना सकती है, न वैश्य धर्म को अपना सकती है, न शूद्र धर्म को अपना सकती है। इनसे उसको कोई लेना देना नहीं होगा। उसका खुद अपना धर्म होगा, जिसे कहते हैं स्त्री धर्म। स्त्री धर्म क्या है, यह स्त्री को जानना होगा। अगर वो उस धर्म पर चल रही है तो स्त्री का धर्म निभ रहा है, नहीं चल रही है तो फिर स्त्री का धर्म नहीं निभ रहा है, वो स्त्री कहलाने के लायक भी नहीं है, वो फिर आसुरी व्रती राक्षसी बोली जाने वाली मानी जाती है। स्त्री का धर्म क्या है? श्री रामचरितमानस में जानकी जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सब लोग कह रहे थे, गुरु पत्नी ने भी कहा, वशिष्ठ जी ने भी कहा, सबने कहा कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, वनवास तो राम को दिया है, फिर तुम घर रहो। राम जी ने भी कहा, तुम मेरे पीछे, मेरी माता याद करेगी, मुझे सुन सुनकर रोएगी, तो तू उन्हें शांति देना, समझाना, और मैं थोड़े समय में लौट कर घर आ जाऊंगा। तू घर रहे, और तू जिद करेगी तो पड़ा में दुख पाएगी। क्यों? कि धर्म में परीक्षा होती है, धर्म में चलने पर परीक्षा होती है।
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो। पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, भाई का धर्म अलग है, सबके अलग अलग धर्म है। बहन का धर्म अलग है। अब स्त्री का धर्म क्या है? श्री रामचरितमानस में अनसुईया जी ने कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। उसके लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, बस उससे अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्या? कि शरीर से, वचन से, मन से पति के चरणों की सेवा करना। सीता जी को बहुत समझाया कि मत जाओ, लेकिन सीता जी जान रही हैं कि मुझे भी धर्म का पालन करना होगा। अगर मैं पति के साथ नहीं जाती हूं तो शरीर से भी धर्म नहीं निभेगा, वचन से भी नहीं निभेगा और मन से भी नहीं निभेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख मिले, कितना भी परिणाम में परीक्षा हो, पर मुझे साथ पति का ही देना होगा। अब ये स्त्री का धर्म हो गया। अब माता का धर्म देखिए। माता कौशल्या जी रो रही है जब राम वनवास को जा रहे हैं। कहती हैं कि बेटा, तू पूज्य है जगत में, तेरे कारण ही जगत में सब पूज्य होते हैं। तू परमात्मा है, तू सबका शरणदाता है और तू सबको प्रिय है और सब तुझे प्रिय है। ऐसा पुत्र बन जा रहा है और मैं बेटी पछता रही हूं। मन में संदेह मत करना। मैं नहीं कहूंगी कि तू मुझे ले चल। क्यों? कि यहां कौशल्या जी का धर्म अलग है। उनका भी पतिव्रत धर्म है। पति अयोध्या में है तो वो पुत्र के साथ कैसे जा सकती है? माताओं को यह निश्चित करना होगा कि पुत्र के साथ कौशल्या जी नहीं गई। परम प्रिय पुत्र है, प्राणों से भी प्रिय है, लेकिन आज के समय में सब विरोधाभास हो जाता है। तो धर्म का निर्वाह माता कौशल्या ने किया, नहीं गई। तो सबका धर्म अलग अलग है। जब तक हम बड़ा आश्रम और गृहस्थाश्रम वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को नहीं समझेंगे और उस पर नहीं चलेंगे, तब तक हम धर्म पर नहीं चल सकते। यहां अर्जुन संन्यास धर्म और ब्राह्मण धर्म का वर्णन कर रहा है, क्षत्रिय धर्म को भूल रहा है। तब भगवान कृष्ण गीता में, गीता सार द्वितीय अध्याय में अर्जुन की इस दशा को देख करके, कैसी दशा है? तथा कृपया आवेष्टम अस्पुणे कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। अर्जुन की व्याकुल दशा को देखकर उसके नेत्र में, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, शोक मग्न है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कृत्वत्वम कस्मलम इदम। हे अर्जुन, तुझे ये कस्मल माने गंदगी, अधर्म, अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस विषय में कहा जा रहा है। क्यों? कि कुतः तुम कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, तुझे ये गंदगी, तुझे ये अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तू अनार्यों की सी बात कर रहा है।
बोले जो वेद विधि को नहीं जानते हो, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं जानते हो, जो नीति को नहीं जानते हो, जो शास्त्रों को नहीं जानते हो, आर्य जो सब कुछ जानते हैं ज्ञानी हैं, और अनार्य जो अज्ञानी हैं। अब ये शब्द अनार्य दिया कृष्ण जी ने कि अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। ये तेरे जो वचन हैं वो उच्च लोगों को देने वाले नहीं है, स्वर्ग में पहुंचाने वाले नहीं है। तू कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं पहुंचाएंगे तुझे स्वर्ग में। अस्वर्गम, ये तो नरक देने वाले शब्द हैं तेरे, ये नरक देने वाला ज्ञान है तेरा। और इससे क्या मिलेगा? अकीर्ति, इससे तेरा अपयश होगा जगत में। तो तू जो ये कर रहा है ठीक नहीं है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। परम तप, हे अर्जुन, इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध कर। अर्जुन को कुछ होश आया, आंखों से आंसू पहुंचे और बड़े दुखी मन से श्री कृष्ण जी को कहा कि गोविंद, आप कहते हैं कि मैं युद्ध करूं, परंतु कथम भीष्माहम शंखे द्रोणम च मधुसूदनम ईशु भी प्रति योश्याम पूजा है अरे सूदनम। हे गोविंद, तुम कहो मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर युद्ध में कैसे बाण चढ़ाऊंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि गुरु लोगों को मारकर जीने की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा है। फिर अर्जुन आ गया गलती पर कि गुरु, वैसे गलती नहीं है उसकी, वो संन्यास आश्रम की बात कह रहा है, ब्राह्मण वर्ण की बात कह रहा है, क्षत्रिय वर्ण के आधार से नहीं कह रहा है। इसलिए गलती बार बार अर्जुन से हो रही है। कहता है कि इन गुरु लोगों को मारकर जीने की अपेक्षा भीख मांगकर खाना है, क्योंकि मारकर खाने पे जो भोग करूंगा राज्य का, वो इनके खून से सना हुआ भोग माना जाएगा। वो मेरे लिए वर्जित है। मैं हरगिज कैसे भी किसी तरह ये नहीं कर सकता। अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कहने लगा, अब स्वीकार कर रहा है। जब कृष्ण जी ने डांटा तब उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि न चेतितम विद्ध कतन्नो गरियो यत वा जयम यद वा नो जयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। गोविंद, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या करने योग्य है, इनको जीतना या इनके द्वारा जीते जाना। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं इनको जीतूं या मुझे जीते। मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं सदमार्ग पर आ जाऊं और मेरा धर्म निभ जाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो हम लोगों को समझना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा है, कठिन कर्म गति जान विधाता। कर्म की गति बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे विद्वान कर्म की गति को जान नहीं पाते, इसलिए वो अधर्म पर चले जाते हैं। कहा कि जो मेरे सामने खड़े हैं, इनको मानने की अपेक्षा मर जाना, या मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब कोई बात समझ में नहीं आए तो एक विधान होता है कि फिर उसको गुरु बना ले या उसकी शरण में चला जाए और उसकी दास्ता स्वीकार कर ले और वो कहे वही करना शुरू कर दे, तो फिर वो दोषी नहीं कहलाया जाता। अर्जुन ने वही विद्या का प्रयोग किया। कहा कि कापन दोषोपहत स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म समूढ़ चेता ये श्रेय सात निश्चितम ब्रूह तत्मे शिष्य ते अहम साध माम त्वाम प्रपन्नम। हे गोविंद, मैं कायरता कापन स्वभाव के कारण, दुर्बलता के कारण कुछ जान नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए आप मुझको कहिए। क्यों कहें कि शिष्यते अहम, मैं तुम्हारी शिष्यता स्वीकार करता हूं। साध माम, मुझे आदेश दीजिए। साध माम, मुझे आदेश दीजिए। क्यों कि त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं। जब किसी को कोई शरण ले लेता है तो शरणदाता का धर्म बनता है उसको सही नीति सिखाए। अगर नहीं सिखाता तो दोषी शरणदाता ही होता है। पाप का भागी शरणदाता ही होता है, शरण लेने वाला नहीं होता। आज अर्जुन ने कर्तव्य न समझने के कारण शिष्यता ग्रहण की है और शरणता ग्रहण की है। इसीलिए ही ये गुरु परंपरा चली है कि शिष्य बनते हैं किस लिए कि वो जहां रहते हैं, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, वो अपने कर्तव्य कर्म को समझ नहीं पाते। गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब वो उस पर चलता है तो उसका धर्म निभता है और उसकी उन्नति होती है। क्षत्रिय को मरने का मारने का अधिकार है, वही अधिकार ब्राह्मण को भी है। लेकिन कब कि जब यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ होत्र में पशुओं की बलि दी जाती है, ब्राह्मण वहां उस बलि को करवाता है, तो ब्राह्मण को उस हत्या का पाप नहीं लगता। क्यों कि जो बलि दी जा रही है उस बलि में जो जीव है, जो पशु के अंदर जो जीव है, पशु का शरीर ही तो उस अग्नि में स्वाह होता है, लेकिन जीव नहीं होता। फिर पशु योनि छोड़कर वो जीव आगे मनुष्य बन जाता है और बिना कुछ कर्म के, बिना कुछ क्रिया के उसकी उन्नति हो जाती है, विकास हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को दोष नहीं लगता, क्षत्रिय को भी दोष इसीलिए नहीं लगता कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और खासकर जो स्वयं अपने आप युद्ध आए और इस युद्ध में वो हजारों लाखों करोड़ों को मार दे, फिर भी उसे पाप नहीं लगता और वो स्वर्ग में जाता है। लेकिन नीति के तहत
अगर अनिति करता है, स्वार्थ में करता है और अपने धर्म को नहीं समझ पाता, उसके बाद विरोध करता है, तो वह दोषी बनता है। शिष्यता तो ग्रहण कर ली अर्जुन ने, लेकिन फिर भी कहा कि हे गोविंद, नहीं प्रपश्याम मम अपनुधात ये शोकम उच्चक्षणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाप सपत निर्दयम राज्यम सुराणा च अधिपत्यम। देवताओं की भांति स्वर्ग पर आधिपत्य की तरह इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य हो मेरा। इनको मानने के बाद, जीतने के बाद पूरी पृथ्वी पर का मैं एकमात्र सम्राट बनूं, फिर भी मैं गुरु लोगों का और अपने परिवारी जनों का वध करने का जो शोक होगा, मेरी इंद्रियों को जलाता रहेगा, इसका उपाय मुझे कहीं तीनों लोकों में नहीं दिखता। इसीलिए इसीलिए मैं प्रभु युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इंद्रियां शोक से हमेशा जलती रहेंगी। एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुणांकेश परम तपः न योत्सयति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गया, शांत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।